आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, question we are having is if A equal to 2 I cap plus K cap and B equal to 3 J cap plus 4 K cap and C equal to lambda A and mu B are coplanar, then C equal to 4A minus B। ये हमें स्टेटमेंट 1 दे रखा है और स्टेटमेंट 2 हमारे पास है सेट ऑफ वेक्टर A1 A2 AN is said to be linearly independent if every relation is in form L1 A1 L2 A2 L3 A3 plus L up to Ln plus AN equal to 0 implies L1 L2 L3 L up to Ln equal to 0। चलिए हम दोनों स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में हमें दे रखा है ए दे रखा है 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप, उसमें जे नहीं दे रखा तो हम उसको 0 जे कैप लिख सकते हैं, प्लस के कैप। वैसे ही बी हमको दे रखा है 3 जे कैप, यहाँ भी 0 आई कैप हो जाएगा, प्लस 4 के कैप। और जो सी है वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन लेमडा ए प्लस म्यू बी वाले फॉर्मेट में। सी हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हमारे पास हो जाएगा लेमडा 2 आई कैप प्लस के कैप प्लस म्यू 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो सी को हम लिख सकते हैं 2 लेमडा आई कैप प्लस 3 म्यू जे कैप प्लस लेमडा प्लस 4 म्यू के कैप। अब हम यहाँ पे अगर इसका डिटर्मिनेंट, अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो इनका जो डिटर्मिनेंट होगा कोएफिशिएंट्स का वो 0 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। तो हम इनके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे 2 0 1 0 3 4 2 लेमडा 3 म्यू लेमडा प्लस 4 म्यू। अब ये है 0 के बराबर। देखते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास वैसे आती क्या है। ये हो जाएगी 2 3 इंटू लेमडा प्लस 4 म्यू माइनस 12 म्यू प्लस 1, क्योंकि 0 वाली अगर हम 0 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं 1, वो हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस 6 लेमडा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और यहाँ अंदर हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 12 म्यू माइनस 12 म्यू माइनस 6 लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से देखा जाए तो ये म्यू और म्यू तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है ये म्यू पे डिपेंडेंट है ही नहीं। और यहाँ से हो जाएगा 6 लेमडा माइनस 6 लेमडा इक्वल टू 0। तो ये 6 लेमडा भी एकदम कैंसिल हो जाएंगे और जो रिजल्ट आएगा वो 0। इसका मतलब एक्सप्रेशन लेमडा एंड म्यू से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लैम्डा या म्यू की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने लैम्डा की वैल्यू 4 और म्यू की वैल्यू -1 ले रखी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा ट्रू हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है कि जब हमें ये वेक्टर दे रखे हैं तो जो L1 A1 L2 A2 प्लस L3 A3 प्लस Ln AN इक्वल टू 0, ये लीनियर इंडिपेंडेंट जब भी हो सकते हैं जब L1 L2 L3 अप टू Ln 0 हो जाए। मान लेते हैं कि इनमें से कोई 0 नहीं है। लेट L1 and L2 be नॉन जीरो। उससे क्या होगा, बाकी एक्सप्रेशन में तो सब जगह 0 हो गया। तो हो गया L1 A1 प्लस L2 A2 इक्वल टू 0। अब हमें ये पता है कि L1 और L2 0 नहीं है। तो क्या होगा, जो A1 है उसको हम A2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, वो हो जाएगा L2 बाय L1 इंटू A2। हमने एक A1 को दूसरे A2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। पर लीनियर इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन यही है कि एक वाला जो हमें दे रखा है वेक्टर, वो दूसरे के वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए, ना ही किया जा सकता है। इसी को हम लीनियर इंडिपेंडेंसी बोलते हैं। अगर हमने इनमें L1 और L2 को नॉन जीरो मान लिया तो उससे लीनियर इंडिपेंडेंसी वाला केस खत्म हो जाता है। तो जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो गया कि
पहला तो करेक्ट था ही, दूसरा भी करेक्ट हो गया कि सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट जब भी हो सकते हैं जब L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 ये सब 0 के बराबर हो। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, पर एक दूसरे से ये कनेक्टेड नहीं है, ना ही पहले जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले को किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। सो हमारा ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। आई होप दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।